हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ दुर्लभ हीरो के बारे में। 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हीरो की खानों का पता चलने से पहले एक दुनिया भर में भारत की गोलकुंडा खान से निकले हीरो की धाक थी। आज अधिकांश भारतीय हीरे जहां लापता है, वहीं कुछ विदेशी संग्रहालयों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। भारत के सबसे वजनीले हीरे की बात करें तो नाम आता है ग्रेट मुगल का। गोलकुंडा की खान से 1650 में जब यह हीरा निकला तो इसका वजन 787 कैरेट था, यानी कोहिनूर से करीब 6 गुना भारी। कहा तो यह भी जाता है कि कोहिनूर भी ग्रेट मुगल का ही एक अंश है। इसकी तुलना ईरानियन क्राउन में बड़े बेशकीमती दरियाए नूर हीरे से भी की जाती है। 1665 में भारत के जवाहरातों के व्यापारी ने इसे अपने समय का सबसे बड़ा रोज का हीरा बताया था। नादिर शाह के खजाने की शान यह हीरा आज समय की खरात पर घिसकर 280 कैरेट का हो चुका है। यह हीरा आज कहाँ है, किसी को नहीं पता। लंबे समय से गुमनाम भारतीय हीरो की सूची में आगरा डायमंड और अहमदाबाद डायमंड भी शामिल है। अहमदाबाद डायमंड को बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर हासिल किया था। तब 71 कैरेट के इस हीरे को दुनिया के 14 बेशकीमती हीरो में शुमार किया जाता था। हल्की गुलाबी रंग की आभा वाले 32.2 कैरेट के आगरा डायमंड को हीरो की ग्रेडिंग करने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने VS2 ग्रेड दिया है। इस दुर्लभ हीरे को आखिरी बार 1990 में लंदन के क्रिस्ले ऑक्शन हाउस की नीलामी में देखा गया था। तब हांगकांग के सीवा कॉर्पोरेशन में इसे फोन से लगाई गई बोली में करीब 34 करोड़ रुपए जीता था। तभी से यह बेशकीमती हीरा लापता है। इसी तरह नाशपाती के आकार वाले 78.8 कैरेट के अवध की बेगम हजरत महल के अहमदाबाद डायमंड को 1965 में क्रिस्ले में $4.3 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ 75 लाख रुपए में नीलाम किया गया था। आज यह हीरा विदेश में है। द रीजेंट की कहानी भी कुछ ऐसी है। 1702 के आसपास यह हीरा गोलकुंडा की खान से निकला। तब इसका वजन 410 कैरेट था। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम पिट के हाथों से होता हुआ द रीजेंट फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के पास पहुंचा। नेपोलियन को यह हीरा इतना पसंद आया कि उसने इसे अपनी तलवार की मूठ में जड़वा दिया। अब 140 कैरेट का हो चुका यह हीरा पेरिस के लेबर म्यूजियम में रखा गया है। गुमनाम भारतीय हीरो की लिस्ट में अगला नाम आता है ब्रोलिटी ऑफ इंडिया का। 90.8 कैरेट के ब्रोलिटी को कोहिनूर से भी पुराना बताया जाता है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस की महारानी में इसे खरीदा। कई सालों तक गुमनाम रहने के बाद यह हीरा 1950 में सामने आया, जब न्यूयॉर्क के ज्वेलर हेनरी विंस्टन ने इसे भारत के किसी राजा से खरीदा। आज ये हीरा यूरोप में कहीं है। एक और गुमनाम हीरे ऑर्लोव की गुमनामी की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 18वीं शताब्दी के इस 200 कैरेट के हीरे को 7 सालों पहले मैसूर के मंदिर की एक मूर्ति की आंख से फ्रांस के व्यापारी ने चुराया था। बताया जाता है कि यह रोमनोव वंश के ऐतिहासिक ताज में जड़े 850 हीरे जवाहरातों में से एक है। इन हीरो के अलावा भी बहुत से ऐसे हीरे जिनका आज कोई पता नहीं है। कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन में जगह मिलने के कारण पूरी दुनिया में ख्याति मिली। इसे गाहे बगाहे उसे देश में वापस लाने की मांग भी उठती रही। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।